नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबेट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पंकज। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दुर्गा पूजा जो है वो शुरू हो चुका है और आज माँ का अष्टमी है और अभी हम मौजूद हैं खगौल के मौर्य विहार कॉलोनी में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि माँ काली का जो प्रतिमा है वो एक गुफा में बनाया गया है। पंडाल जो है गुफा बनाया गया है, उसमें माँ की प्रतिमा जो है वो बैठाई गई है। अंदर चलेंगे और इसकी खूबसूरती जो है वो देखेंगे और माँ काली का भी आपको हम दर्शन करवाएंगे। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि खूबसूरती जो है वो कितनी है इस पंडाल की। आप देख सकते हैं कि चारों ओर जो है वो गुफा का यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है, पंडाल बनाया गया है, गुफा के तर्ज पे इस पंडाल को बनाया गया है। और यहाँ पे हम माँ काली के पास जो है वो पहुँच गए हैं और यहाँ पे देखिए माँ काली जो है गुफा में विराजमान है। यहाँ पे भव जो काली जी का रूप है वो देखने को यहाँ मिल रहा है। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि जो पूजा पाठ जो होता है विधि विधान से कलश का जो है वो स्थापना हुआ है। और यहाँ पे पूजा पाठ जो है जिस तरह से दुर्गा पूजा का पूजा पाठ किया जाता है वो सभी चीज़ें जो है यहाँ भी किया जा रहा है। और यहाँ पे तस्वीरें जो है वो थोड़ी जो है खगौल में कहा जाए तो ये सबसे हट के तस्वीरें जो है काली जी की है। यहाँ पे कमेटी के सदस्य मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ खासियत है, कितना अलग है यहाँ के काली जी में, क्या कुछ खास बात है, कितने सालों से मूर्तियाँ जो है बैठाई जा रही हैं यहाँ पे, काली जी की प्रतिमा बैठाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हिमांशु श्रीवास्तव। ये बताएं कि ये खगौल में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो सबसे हट के कहीं ना कहीं मूर्ति जो है बैठाया गया है काली जी का और एक गुफा का डिज़ाइन दिया गया है। क्या कुछ सोचा आपने इस गुफा को डिजाइन, कितने दिन लगा इस तैयारी को? इसको तैयारी करने में लगभग 25 से 30 दिन लग गया। और काफ़ी हम लोग दोस्त लोग से जितने भी सदस्यगण हैं तो राय विचार मशवरा करने के बाद फिर ये हम लोग ने डिसाइड किया कि काली जी का प्रतिमा बैठाएंगे। और फिर यहाँ के जो मूर्तिकार हैं ये यहीं लोकल हैं, हम लोग काफ़ी लोकल फॉर वोकल प्रमोट कर रहे हैं। तो हम लोग जितने भी कारीगर हैं वो सारे लोग यहाँ के लोकल लोग को ये किया है। और काफ़ी यहाँ के सदस्य लोग बहुत एक्टिव हैं और बहुत अच्छे से ये कोरोना का गाइडलाइन फॉलो होते हुए सब कुछ हो रहा है। तो ये आप लोग यहाँ पे काली जी की प्रतिमा जो है कितने सालों से बैठा है? ये हम लोग का पहला साल है। ये पहला साल है। इस हिसाब से आप लोगों ने शुरुआत किया। हाँ। तो ये पंडाल जो आपने बनाया है, पहली बार बनाया है, तो पंडाल बनाने में कितना दिन समय लगा? वही लगभग ये पंडाल तो काफ़ी जल्द बन गया, क्योंकि ये बाद में हम लोगों ने सोचा कि इसको गुफानुमा आकार देंगे। तो काफ़ी रात दिन यहाँ के जो ये थे उन्होंने कारीगर ने बहुत मेहनत करके 10 दिन में इसको तैयार कर दिया। मात्र 10 दिनों में ये पंडाल तैयार हो गया। तो और मतलब कि इस मूर्ति में क्या कुछ खासियत है? यहाँ के पूजा पाठ क्या जैसे सभी जगह होते हैं वैसे ही होता है यहाँ की पूजा पाठ? हाँ, जैसे सभी जगह होती हैं। और हमारे यहाँ के बाबा जी हैं ये, और वो सब बहुत अच्छे से हर एक तरीके से करा रहे हैं। बाबा जो है यहाँ पंडित जी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार यहाँ पूजा पाठ जो है वो करवा रहे हैं माँ काली का। कहा जाता है कि माँ काली का पूजा जो है थोड़ा सा हटके होता है। तो बाबा से बात कर लेते हैं किस प्रकार माँ काली का पूजा अर्चना किया जाता है। बाबा जी, माता काली का नव देवी दुर्गा के स्वरूप में मानकर दुर्गा का ही विधि विधान से पूजन किया गया है। लेकिन ये तांत्रिक महाकालिका का प्रतिमा है और तांत्रिक महाकालिका का पूजन भव्य स्वरूप वैदिक मंत्रों के द्वारा पूजन किया गया है। क्या नाम? इनका मेरा नाम राहुल कुमार पांडे हुआ। क्या कुछ मतलब कि यहाँ के मूर्तियों में क्या कुछ अलग देखा जा रहा है? यहाँ की विशेषता ये देखी जा रही है कि हमें तो ये लगता है कि माता की भव्य स्वरूप श्रृंगार देखकर और भव्य स्वरूप उनका आकर्षक देखकर यहाँ पूरे पटना में ऐसा मूर्ति और इतना विधि विधान पूर्वक ऐसा गुफा देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये प्रथम साल है और माता से कामना हम लोग करते हैं कि समस्त ग्रामवासियों लोग हर साल इसी तरह एक्टिव रहें और इसी तरह हर एक साल माता का पूजन पाठ में भाग लेते रहें।
तो देखा आपने कि बाबा जो पंडित जी थे, जो कमेटी के सदस्य, उन्होंने बताया कि मात्र 10 दिन में ये जो है गुफा जैसा जो है पंडाल जो है वो तैयार किया है। और माँ की प्रतिमा बैठानी थी, दुर्गा पूजा का खुशी था, उत्सुक थे सभी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ये लोग काफ़ी खुश थे, जिसको 10 दिनों में, मात्र 10 दिन में ये पंडाल को तैयारी किए हैं, पूरे रात दिन एक करके। और यहाँ पे एक तस्वीर भी और कुछ दिखाते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे मूर्ति बैठाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है कृपया पूजा नीचे करें। तो यहाँ पे सभी चीज़ों के लिए, और इसमें मास्क लगाया गया है क्योंकि कोरोना काल जो चल रहा है, जिसको लेकर मास्क जो है वो ज़रूरी है पहनना। तो वहाँ पे संदेश दिया गया है। और हम बाहर चलते हैं, बाहर में भी कुछ छोटे छोटे स्टैचू जो है बने हुए हैं, उनमें क्या कुछ लिखा हुआ है वो भी हम जानते हैं, क्या कुछ संदेश, क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। तो ये हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी स्टैचू है, इसमें सीधा लिखा गया है भाइयों बहनों, कोरोना का वैक्सीन लिए कि नहीं लिए। और यहाँ पे कोरोना के वैक्सीन लेने के लिए जो है वो यहाँ पे तस्वीरें जो है, प्रतिमा छोटी सी कार्टून के तौर पे कह सकते हैं, यहाँ पे सुई भी उनके हाथ में लिए हुए हैं। तो कोरोना के वैक्सीन लेकर एक छोटा सा तस्वीर यहाँ भी है, इसके बारे में भी देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। ये यहाँ पे लिखा है कोरोना वैक्सीन नहीं लिया तो मार देंगे दू मुक्का कि नाच के नीचे गिर जाएंगे। तो ये संदेश जो है वैक्सीनेशन को लेकर जो है ये संदेश दिया गया है कि जिन्होंने कोरोना का वैक्सीन नहीं लिए हैं तो वो जल्द से जल्द कोरोना का वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि कोरोना अभी जड़ से नहीं गया है। तो जिसको लेकर इस पंडाल में जो है मौर्य विहार कॉलोनी में जो है ये बहुत ही अच्छा एक संदेश जो है लोगों को देने का काम किया है। यहाँ के जितने भी कमेटी के सदस्य हैं इन्होंने, तो पंडाल भी इन्होंने भव्य तरीके से बनाया है यहाँ का। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूरे खगोल में ये कहीं ना कहीं अलग एक दृश्य है। और देखने को यहाँ मिल रहा है कि काली जी की प्रतिमा यहाँ पे विराजमान किया गया है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। खगोल की और भी कुछ खास तस्वीरें और दुर्गा पूजा में कहाँ की कौन सी मूर्ति की मान्यताएं हैं वो भी हम आपको अपने आरबेट न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फेसबुक पे लाइक करें, ट्विटर पे भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। बने रहें आरबेट न्यूज़ के साथ। नमस्कार।